अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे उस्मान अपने सिपाहियों के साथ गात लगाकर बैठ जाते हैं जहां से काफिले ने गुजरना होता है। कुछ ही देर बाद वहां पर बाज़ंतीनी काफिला आ जाता है। उस्मान साहब का छुपा हुआ सिपाही उनकी तरफ इशारा करता है। ये देखकर उस्मान साहब तमाम सिपाहियों से कहते हैं कि तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ कोसस के जाने के बाद निकोला कहता है वो अपने असल मंसूबे के बारे में बात कर रहा होता है। निकोला कहता है कि हमने उसके सामने शादी का नाटक किया है। जब उस्मान शादी की तकरीब में आएगा तो हम उस पर कातलाना हमला करेंगे। निकोला कहता है कि उस्मान समझ रहा होगा कि हमने उसके साथ मायदा कायम रखने के लिए शादी की दावत दी है और वो अपने पूरे खानदान के साथ यहाँ पर आएगा। फिर निकोला गवर्नर से कहता है कि हम उस्मान और उसके तमाम खानदान को कैद कर लेंगे, लेकिन बार्किन मेरा आदमी है, बार्किन को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और मैं बार्किन को तुर्कों के खिलाफ मजीद इस्तेमाल करूँगा और उस्मान को मारने के बाद सरदारी बार्किन के हवाले कर दी जाएगी। वो दोनों निकोला की बातों पर रजामंदी जाहिर करते हैं। वैसिलियस कहता है मैं कोशिश पर एतमाद नहीं कर सकता, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? निकोला कहता है मैं भी कोशिश पर एतमाद नहीं कर सकता, मैं इस शादी से पहले कोशिश को हटाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अभी भी शक है कि वो उस्मान का साथी है। उसने उस्मान को इस मंसूबे के बारे में बता दिया तो ये सुनहरी मौका हाथ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ उस्मान के सिपाही सैमोन के काफिले को रोक लेते हैं। कोनूर कहता है कि हमें मालूम है तुम्हारे काफिले में हथियार और बारूद मौजूद हैं, अगर तुमने अपने काफिले को हमारे हवाले नहीं किया तो तुमको मरना होगा। तो सिमोन कहता है कि बहुत अरसा हो गया है मैंने तुर्कों के साथ लड़ाई नहीं की, मैं भी बेचैन हूँ। ये सुनते ही उस्मान साहब के सिपाही उन पर हमला आवर हो जाते हैं। काफ़ी देर लड़ाई के बाद तमाम बाज़ंतीनी सिपाही मारे जाते हैं। ये देखकर सिमोन अपने दो सिपाहियों के साथ वहाँ से फरार हो जाता है। वह जैसे ही आगे बढ़ता है उस्मान साहब उसे पकड़ लेते हैं। उस्मान साहब सिमोन को मारना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब उसको काफ़ी ज़्यादा मार कर ज़ख्मी कर देते हैं। सिमोन कहता है कि तुम मुझे मार डालो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस्मान साहब कहते हैं पहले मैं तुम्हारे काफिले को देखूंगा, अगर इसमें बारूद मौजूद हुआ तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मायदा तोड़ने की सज़ा क्या होती है। जैसे ही उस्मान साहब को पता चलता है कि उस काफिले में बारूद मौजूद है तो उस्मान साहब कहते हैं कि अब तुम अपने आका के पास जाओगे और उससे बोलोगे कि उस्मान ने तुम्हारा सारा सामान लूट लिया है। इस बार सिमोन कहता है कि तुम्हारा पैगाम निकोला तक पहुँचा दिया जाएगा। फिर उस्मान साहब उसको जाने देते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में ख़वातीन गरीबों के लिए खाना तैयार कर रही होती हैं। मालून और बाला गरीबों की मदद के बारे में बात कर रही होती हैं। ये सुनकर सलजान काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ उस्मान के बेटे शिकार करते करते काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। अचानक उन दोनों को किसी के चलने की आवाज़ आती है। ये सुनकर वो दोनों चुप जाते हैं। एक बाज़ंतीनी लड़की और खान गाजी की तरफ भाग रही होती है। एक बाज़ंतीनी सिपाही उस लड़की का पीछा कर रहा होता है और खान और अलाउद्दीन छुपकर ये मंजर देख रहे होते हैं। जैसे ही वो सिपाही उसे मारने लगता है तो और खान उसको तीर मारकर मार गिराता है। मज़ीद दो सिपाही उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर और खान और अलाउद्दीन अपना तीर संभाल लेते हैं। जैसे ही वो सिपाही उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं तो और खान और अलाउद्दीन तीर मारकर उन दोनों को गिरा देते हैं। ये देखकर वो लड़की काफ़ी हैरान होती है। तो अरहान कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी जान बचाने के लिए आए हैं, आप हमारे साथ आ सकती हैं। इतने में बहुत सारे सिपाही उस लड़की की तरफ आ रहे होते हैं। ये देखकर अरहान कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगी तो मारी जाओगी। आखिरकार वो लड़की उनके साथ वहाँ से भाग जाती है। थोड़ा सा आगे आकर वो तीनों एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही और उनका कमांडर उनको तलाश करते करते आगे चले जाते हैं। उनके जाते ही अरहान कहता है कि हमारा कबीला पास ही है, हमें फ़ौरन कबीले जाकर अपनी जान बचानी होगी। दूसरी तरफ उस्मान सोगोत के जिरगे में मौजूद होते हैं। तमाम लोग उनको खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि लंबे अरसे से हमने बाज़ंतीनियों के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ी। शायद वो समझते हैं कि हम कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे दिलों में इंतकाम की आग भड़क रही है। बार्किन और तुर्कत भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। उस्मान कहते हैं कि हमारे इलाके बहुत ही वसी हो चुके हैं और सुल्तान मसूद के इलाके भी हमारे कब्जे में हैं। सुलह नामे की वजह से हमारे दुश्मनों ने बहुत तरक्की की है और पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, इसलिए हम अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखेंगे। एक सरदार कहता है कि जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। निकोला अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है, वो अपने मुनाफे से सिपाहियों को खरीदता है और वो जंगी सामान भी इकट्ठा कर रहा है। ये सुनकर तुर्गत कहता है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर बाज़ंतीनी ताकतवर हो चुके हैं तो हम भी ताकतवर हैं। फिर तुर्गत बार्किन पर तंज करते हुए कहता है कि तुम्हारे सामने बार्किन की मिसाल मौजूद है। बार्किन ने अपने लोगों में इतना सोना तकसीम किया कि इसके तमाम लोग अमीर हो चुके हैं। तो बार्किन नाटक करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ अपने लोगों की भलाई चाहता हूँ। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सिपाही फरहान और अलाउद्दीन को देख लेते हैं। कमांडर कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस लड़की को हमारे हवाले कर दो।
orhan कहता है ये लड़की अपनी मर्जी से आई है और हम किसी पर जुल्म नहीं कर सकते। ये कहकर वो दोनों तीर चलाते हैं और 2 सिपाहियों को जख्मी कर देते हैं। ये देखकर तमाम बाज़ंतीनी सिपाही दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं। फिर जैसे ही उन्हें अंदाज़ा होता है कि तीर ख़त्म हो गए हैं तो वो orhan और अलाउद्दीन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी दौरान उस्मान के सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और उन पर तीरों की बरसात करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी सारे बाज़ंतीनियों को मार गिराते हैं। ये देखकर वो कमांडर वहाँ से फरार हो जाता है। फिर भाई सुंगर कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि ज़्यादा दूर मत जाना, अगर मैं वक्त पर ना आता तो तुम लोग मारे जा चुके होते और उस्मान साहब मुझे कभी माफ़ ना करते। फिर भाई सुंगर उस लड़की से पूछते हैं कि तुम कौन हो। orhan कहता है ये डरी हुई है, हम कबीले जाकर इससे पूछते हैं। दूसरी तरफ कबीले के ढोल बजना शुरू हो जाते हैं। दाखिली दरवाजे से orhan, अलाउद्दीन और वो लड़की दाखिल होते हैं। बाला और मलहून खातून उनको देखकर परेशान हो जाती हैं। जैसे ही सलजान खातून की नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो सलजान खातून कहती हैं कि इसने अपने बाबा की तरह बाज़ंतीनी लड़कियों को बचाना शुरू कर दिया है। जैसे ही orhan घोड़े से नीचे उतरता है तो मलहून खातून उससे पूछती हैं कि ये लड़की कौन है। तो orhan बताता है कि हम शिकार कर रहे थे, अचानक ये लड़की हमारे सामने आ गई। कुछ बाज़ंतीनी इस लड़की को मारने की कोशिश कर रहे थे, हमने इसकी जान बचाई और कबीले में ले आए। orhan के जाने के बाद मलहून खातून भाई सुंगर से पूछती हैं कि क्या हुआ था। ये सुनकर भाई सुंगर उनको सारा वाक़या बताता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो फ़ौरन मिल सके। अल्लाह हाफिज़। हाँ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो गई थी, जैसा कि आपको पता है। उम्मीद करते हैं यह एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप मज़ीद हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें जो है ना हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है ताकि हम मज़ीद वीडियोस बना सकें। और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जी तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में बताना है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी हिम्मत मिलती है ताकि हम रोज़ ऐसी वीडियोस बना सकें।